हाय, गुड इवनिंग। आज फिर हम लोग एक डिश के साथ में रेडी हैं और अगेन वी आर रेडी विद न्यू डिश विच इज़ चिली पनीर। और चिली पनीर के इंग्रेडिएंट्स की यदि बात करें तो हमारे पास में है पनीर। पनीर इज़ रेडी विद अस चॉप्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी क्यूबिकल फॉर्म में। उसके अलावा हमारे पास है टमाटर चॉप्ड अगेन। हमारे पास है प्याज और साथ में कैप्सिकम, दोनों चॉप्ड है बारीक। और इसके साथ में और भी कुछ कुछ हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं आपके साथ ऐड अप करता जाऊंगा। इसमें मैंने 2 चम्मच पहले से ऑयल डाला हुआ है। तो इट्स अ क्वीन कुकवेयर विच हैज़ अ हेल्दी कुकिंग की हैबिट डालने की कोशिश करता ही है हमारे साथ कुकवेयर। तो 2 इसमें हमने, अब इसमें तेल गरम हो चुका है। तेल गरम होने के बाद में मैं जो सबसे पहला चीज़ जो डालने जा रहा हूँ वो कैप्सिकम है। ठीक है, और कैप्सिकम को हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे इसके अंदर, क्योंकि कैप्सिकम को हमें वो नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो अच्छा इस पूरे वीडियो में जो मेरे को सपोर्ट पीछे से पेंट्री सपोर्ट मिल रहा है तो मेरा बेटा कर रहा है, who is 9 years old, and he has asked me and he has promised me that whenever our channel reaches a milestone of 100k subscribers, we will surely be revealed together on a particular video, जो कि सिर्फ 100k सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली बनाएंगे हम लोग। तो नाउ मूविंग ऑन टू अवर करेंट टॉपिक जो कि हम अभी कर रहे हैं, इसमें हमने कैप्सिकम को डाला है। कैप्सिकम इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। इसमें मैंने ओनियन जो है, जो कि प्याज है, प्याज को मैंने तुरंत नहीं डाला पहले। कारण उसका यही है कि मैं प्याज को ब्राउन नहीं करना चाहता, क्योंकि हर खाने में प्याज को ब्राउन होने से एक फ्लेवर तो आता है, बट वो फ्लेवर तब आएगा जब हम एक उस पर्टिकुलर खाने को सब्जी के तौर पे खा रहे हो। ये हमारा एक चाइनीज़ फूड है, तो इस चाइनीज़ फूड के अंदर में यूजुअली प्याज जो है वो हल्की सी कच्ची सी रहती है, जो उसका स्पेशल टेस्ट अपीयर कराती है। ठीक है, तो अभी हमारा ये तैयार हो रहा है। फ्लेम अभी हाई पर है, इसको लो पे नहीं किया है मैंने फ्लेम को, क्योंकि वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद द कुकिंग। तो फ्लेम इज़ एट द हायर एंड राइट नाउ। इसको बाद में हम इसको रिड्यूस कर देंगे। तो मैंने इसमें बात करते करते प्याज को ऐड कर दिया। चूँकि मेरे इसकी प्याज की और कैप्सिकम की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने 2 बड़ा चम्मच ऑयल यूज़ किया। रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में। आप इसके साथ देसी घी, इफ़ यू लाइक इट यू कैन यूज़ इट, बट हमें तो रिफाइंड ऑयल ठीक लगता है। वी कैन यूज़ द राइस ब्रान ऑल्सो, वी कैन गो फॉर एनी हेल्दी ऑयल विच एवर यू फील लाइक। तो अभी इसको चलने देते हैं। थोड़ा सा जब शुरुआत इसकी ब्राउनिश कलर पकड़ने की हो जाएगी, तब मैं इसमें एक ऐड करूँगा लास्ट में टमाटर को, जिससे कि टमाटर को मैं चाहता नहीं हूँ कि वो एकदम गल जाए, क्योंकि मैंने अभी यदि उसे शुरुआती दौर पे ही ऐड कर दिया, क्योंकि अक्सर गलती हो जाती है किसी भी चाइनीज़ फूड रेस्टोरेंट में, जब टमाटर शुरुआत में ऐड हो जाता है तो वो पूरा गल जाता है, विच किल्स द फ्लेवर एक्चुअली। तो चाइनीज़ फूड आर नॉट मेंट टू बी पूरा पका हुआ खाना चाइनीज़, और वो भी स्पेशली इस पर्टिकुलर उसमें नहीं बनाया जाता। तो वी हैव टू जस्ट वेट फॉर अ वाइल, जब तक कि ये थोड़ा सा आँच पकड़ लेगा और थोड़ा सा ऑयल की कोटिंग ले लेगा, सोक कर लेगा अपने साथ में। दिस वीडियो आई एम टारगेटिंग टू क्लोज विद इन 25 मिनट्स ऑफ द कुकिंग। यदि 25 मिनट्स से सरपास होगी तो इट शुड नॉट सरपास मोर देन 1 or 2 मिनट्स, क्योंकि उससे ज़्यादा हम सरपास करेंगे नहीं, क्योंकि लो फ्लेम कुकिंग है, तो इट गिव्स बेटर रिजल्ट। चूँकि थोड़ा सा व्यस्तता बीच में थी ज़्यादा, और फैमिली कंसर्न्स रहते हैं, आप जानते हैं सभी के घरों में, तो ड्यू टू दैट आई वाज ऑफलाइन फॉर सम टाइम फ्रॉम वीडियोस। यूट्यूब के वीडियो मेरे काफ़ी दिनों से आपने नहीं देखे, काफ़ी महीनों से नहीं देखे इनफैक्ट। आई एम बैक अगेन विद द वीडियो एंड आई एम ट्राइंग टू कम बैक अगेन विद द
सेम रिगर ऑफ वीडियोस ऑफ बोथ एक्सरसाइजिंग एज वेल एज कुकिंग, जिससे कि आपको कंटेंट जो आपकी भूख है कंटेंट की दैट शुड बी फुलफिल्ड। आई वुड बी रियली हैप्पी यदि आप मेरे इस वीडियो और पुराने जो भी मैंने वीडियोस डाले हैं उनके साथ अपने कमेंट डालें, तो उससे एक मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगी, हाउ कैन आई इम्प्रूव विद माय अदर वीडियोस। इसके अंदर मैं साथ में ये जो कॉम्बिनेशन होता है प्याज का और टमाटर का, इट ऑलवेज आस्क फॉर सम सॉर्ट ऑफ सॉल्ट, तो हम नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करेंगे इसमें। क्यों यूज़ करेंगे सॉल्ट? सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा गलाने का काम कर देता है इसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, इसलिए आई एम नॉट एडिंग टू मच ऑफ द सॉल्ट। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर मैं फर्दर आगे और भी कंटेंट ऐड करने वाला हूँ जिसके अंदर नेचुरल सॉल्ट होती है। वो सॉल्ट के साथ में इस सॉल्ट को ऐड करने से थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब ज़्यादा सेवरी हो जाएगा, और मतलब एवरीवन मे नॉट लाइक द हाई पिच ऑफ द सॉल्ट इन एवरी डिश। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस यूटेंसिल, इसके अंदर ये 3 कोटिंग की लेयर होती है। तो इस 3 कोटिंग की लेयर के अंदर जो पहली लेयर होती है वो एल्युमिनियम की होती है, दूसरी कार्बन स्टील होता है, उसके बाद थर्ड लेयर और होती है जो कि मिड ऑफ द लेयर होती है, जो कि हीट एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। तो दिस पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर यूटेंसिल है ये हीट का इवन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से कर लेता है, बिकॉज it has a natural tendency to flow the heat. So it is a Queen cookware with the name, you can understand. I will share the description link and a direct chat link of mine, so you can have a chat with for any further queries. We can connect, can understand more about this product. तो इसमें जो नेक्स्ट कंटेंट मैं ऐड करने जा रहा हूँ, सोया सॉस ऐड करूँगा। Why soya sauce? Because soya sauce is basically the heart of every Chinese food. तो Chinese without soya sauce is unimaginable. जब हाई कंटेंट हो जाता है सोया सॉस का कई बार किसी खाने में, इट्स ऑलमोस्ट अ टीस्पूनफुल। मैंने अपने अंदाजे से मिलाया, बट आप इसको 1 टीस्पूनफुल लेकर के डाल सकते हैं। तो किसी भी चाइनीज़ खाने में सबसे पहले जो बात होती है वो सोया सॉस की होती है। We'll add again a teaspoonful of शेजवान की चटनी। शेजवान की चटनी आप यूज़ कर सकते हैं, शेजवान सॉस यू कैन यूज़, तो एनी वन ऑफ देम कैन वर्क। और ये थोड़ा सा टेंजी और स्पाइसी टेस्ट भी लेकर के आता है। आप इसकी क्वांटिटी मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाली है लगभग शेजवान की चटनी की। आप इसको कम भी रख सकते हैं, यदि किसी को कम तीखा पसंद है तो दे कैन गो फॉर द लेसर क्वांटिटी। मैंने इसमें फ्लेम रिड्यूस कर दी थी बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि ये जो शेजवान की चटनी एंड सोया सॉस है ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए मेरे इसके अंदर में। मैं इसमें एक छोटी सी हिंट ऑफ रेड सॉस, टोमेटो सॉस भी डालूंगा, क्योंकि टोमेटो सॉस अगेन इज लाइक द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ चाइनीज़ फूड। मैंने फ्लेम इस बीच में बढ़ा दी है जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे जो विद इन टाइमलाइंस हैं 25 मिनट्स का वो मुझे कंप्लीट हो जाए, और विद इन 25 मिनट्स हम ये डिश को कंप्लीट कर सकें। इट्स अ अनकट वीडियो। The thing which I do differently as compared to other YouTube channels is that I don't create the cut versions of my video. एक स्टार्ट से लेकर एक एंड होता है, बिकॉज एक नेचुरल फ्लो ऑफ इवेंट्स लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एंड पर्सनली आई डोंट लाइक द कटेड वर्जन्स ऑफ द यूट्यूब्स अनटिल एंड अनलेस कोई डीप मिस्टेक ना हो जाए उस वीडियो में, तो देर इज़ नो नीड टू कट द वीडियो। क्योंकि जब आप कुक कर रहे हैं तो यू शुड हैव द कंप्लीट फ्लो ऑफ द इवेंट्स, जिससे कि आप उस वीडियो से कनेक्ट कर पाते हैं। यू कैन रेप्लिकेट अगेन इन योर वीडियोस, और यू कैन, if you are not a YouTuber, if you are seeking guidance for creating a particular dish,
आपके पास में वो पूरे फ्लो ऑफ इवेंट्स हाथों में होते हैं, सेकंड दर सेकंड, मिनट दर मिनट, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। वही एक्चुअल काम है किसी भी यूट्यूब वीडियो का, कि वो आपको गाइड करता है कि ये पर्टिकुलर टास्क कैसे किया जाए। नाउ I will add some amount of black pepper also. Black pepper, white pepper, you can use any of them, whichever is available at your home. I have the availability of the black pepper, I am adding it. इसका भी काम सेम है, जो सिमिलर लाइक शेजवान की चटनी, वो थोड़ा सा तीखा बनाने का काम करता है और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया उम्दा टेस्ट देता है किसी भी चाइनीज़ डिश को। अब मैं जो इसमें हमारा जो मेन हीरो है, हीरो ऑफ द डिश को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैंने इसके अंदर में इसको सेका नहीं था, इसको मैंने अलग से पकाया नहीं था ये हमारे पनीर को, और पनीर को मैं डायरेक्टली कच्चा ही कर रहा हूँ। कच्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रॉपरली एक तो जेल अप हो जाए, जो मेरे ये जो मैंने तैयार किया है इसका बेसलाइन, और साथ ही साथ में मेरे को ये इसी तरह से अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो तल जाता है, जो अक्सर लोग दूसरे लोग बनाते हैं तो तल जाता है, तलने से थोड़ा सा उसकी टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। विद दैट आई डोंट लाइक सो मच। आप फॉर श्योर इसको ले सकते हैं, आप इसको तल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से हाथ हल्के रखने होते हैं, बिकॉज पनीर ऑब्वियसली इतना सॉफ्ट होता है कि यदि आपने उसमें थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग हैंड चलाया तो इट विल ब्रेक, इट विल डिज़ोल्व, और वो कैचअप नहीं कर पाएगा वो फ्लेवर को जो चाहते हैं आप। तो ये थोड़ा सा मोल्ड हो रहा है अपने जो बेस लाइन हमने बनाई है उसके साथ में। वो एक चाइनीज़ डिश की एक जो सेवरी खुशबू होती है, बहुत ही बढ़िया होती है खुशबू, वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। और अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा इसमें पानी भी मिलाएंगे। पानी मिलाने से क्या होता है कि जो हमारी एक तो डिश की जो मतलब थोड़ी सी विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है, जो एकदम बहुत थिक हो जाती है ना, ग्रेवी लेस, जो कई बार आप बाज़ार में खाते हैं। ग्रेवी लेस में एक्चुअली वो जो बात नहीं आती है, जो कि थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी रहे और थोड़ा सा मतलब थिकनेस रहे, और दोनों मतलब मिड ऑफ बोथ, डीपली लिक्विड और एक बहुत ही ड्राई। तो इट इज़ कॉल्ड एज ड्राई चिली पनीर, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली सो ड्राई कि वो थोड़ा गले में लगे। इट इज़ यूजली कैप्ट, मतलब बीच में ही रखा जाता है, बहुत ड्राई नहीं किया जाता। मैं अक्सर नहीं करता ड्राई, बिकॉज आई लाइक टू ईट इट अलॉन्ग विद चाउमिन, विद योर फ्राइड राइस। तो वो ऑब्वियसली पहले से ही ड्राई होते हैं। मंचूरियन हम यूजुअली नहीं करते मैचअप इसके साथ में, क्योंकि वो दो अलग अलग डिशेस हो जाती हैं। वो फिर या तो इसका मज़ा ख़राब कर देता है या वो इसका मज़ा ख़राब कर देता है, दोनों एक दूसरे का मज़ा ख़राब कर देते हैं। तो मैं वही बता रहा था कि जो ड्राई डिश होती है उसके साथ में आपको या तो लिक्विड डिश रखनी पड़ती है। तो लिक्विड डिश आई लाइक टू कीप इट्स अ बिट लिक्विड, जिससे कि वो कंपनसेट कर ले उसको, चाउमिन को और फ्राइड राइस को। तो थोड़ा सा टेस्ट देख लेते हैं कि ये कैसा आ रहा है टेस्ट में, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि वेयर वी आर अप टू विद दिस डिश। तो मेरा बेटा इस समय बिल्कुल तैयार है डिश को टेस्ट करने के लिए। ही लाइक इट। और थोड़ा सा मैं अभी टेस्ट करके देख लेता हूँ कि सॉल्ट की कोई कमी तो नहीं है।
आपको यदि सॉल्ट ज़्यादा लगता है तो मैंने इनिशियली 2 टीस्पून डाला था, आप इसमें 3 या 3.5 डाल सकते हैं। इट इज़ जेल्ड अप वेल। थोड़ा सा मुझे लगता है कि सॉल्ट की कमी है, मैं इसको जो है 2 टीस्पून के साथ में एक आखिरी में भी डाल देता हूँ, जिससे कि ये बढ़िया ब्लेंड हो जाए और टेस्ट में भी आ जाए। द स्पून विच आई एम यूजिंग इज नॉट एक्चुअली अ टीस्पून, तो यदि मैं क्वांटिटी में आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा डाल रहा हूँ तो ये ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टीस्पून से हाफ है तो मैं उसको इसीलिए डबल अप करके डालता हूँ। बट आप यदि घर में यूज़ कर रहे हैं और आपके पास टीस्पून है तो आप टीस्पून पे ही डालिए उसे। फाइनल आई वांट टू गिव अ हिंट ऑफ रेड सॉस, टोमेटो सॉस अगेन। क्यों देना चाहता हूँ रेड हिंट, एक रेड सॉस की हिंट इसलिए देना चाहता हूँ बिकॉज जो एक्चुअल टेस्ट फ्लेवर जो पुल करता है वो टोमेटो सॉस ही है। जो किसी भी चाइनीज़ डिश के अंदर में फ्लेवर को पुल करने वाला, उसकी विस्कोसिटी बढ़ाने वाला जो है वो सॉसेज ही हैं जो कि विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं। सो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा और कुक कर देता हूँ विद लिड, जिससे क्या होता है कि जो एक वो थिकनेस और जो हम मैच्योरिटी चाहते हैं डिश की वो आ जाए और फाइनलाइज हो जाए हमारी डिश। इफ आई चेक द टाइम इट्स 17 मिनट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। सो 17 मिनट्स हो चुके हैं, 3 मिनट और लूँगा मैं एंड देन वी विल बी फाइनल विद आवर डिश। मैंने लिड क्लोज इसलिए किया है बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि जो टेस्ट जो था वो पूरा एम्बेड हो जाए, चारों तरफ हर जगह फैल जाए, हर एक पर्टिकुलर जो हमारी पनीर है उसके साथ में उसका टेस्ट ब्लेंड हो प्रॉपरली, और कोई भी ऐसा ना हो कि कोई एक पनीर पे हमें टेस्ट का फ्लेवर पूरा आया और कोई एक पनीर हमारा जो है वो फ्लेवर में पीछे रह गया। तो वो पूरी प्रॉपरली फ्लेवर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने लिड क्लोज कर दिया है। मैं यदि लिड के इसके क्लोजर का एक रीज़न और बताऊं तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये है वीटा लॉक। ये वीटा लॉक इसकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर में क्या होता है, इस क्वीन के वीटा लॉक के अंदर में यदि आप लो फ्लेम पे कुकिंग कर रहे हैं अलॉन्ग विद वाटर एंड द कंटेंट इनसाइड द फूड प्रिपेयर्ड इनसाइड, इट क्रिएट्स अ लॉक विद इन इट, जिससे क्या होता है कि जो आपके फूड की नेचुरल मॉइस्चर है वो वेस्ट नहीं होता। जैसे नॉर्मल आप कहीं कुकर में खाना बनाते हैं या कढ़ैया में खाना बनाते हैं तो उसमें यूजुअली लॉस ऑफ मॉइस्चर बहुत हाई होता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर में आपका लॉस ऑफ मॉइस्चर नहीं होता, खाना प्रॉपरली पक जाता है और साथ ही साथ में लॉक बना करके इंश्योर करता है कि आपका खाना हर तरफ से पके। ऐसा ना हो कि साइड्स ऑफ द पनीर वो पकना रह जाए, इस साइड का पनीर पक गया, इस साइड का नहीं पका, उस साइड का पनीर पक गया, इस साइड का नहीं पका। चारों तरफ से जो उसका जो पकने का क्वांटिटी हो, वो वॉल्यूम हो, वो सेम रहे और आपको एक इवन टेस्ट आए। और प्लस विद द लो फ्लेम इट सेव्स एनर्जी, इट सेव्स वाटर एंड इट सेव्स every aspect of the food, taste as well. So here I am closing this particular flame and my food is ready. Just I want to show you कि ये हिल नहीं सकता अभी क्योंकि ये एकदम पैक हो गया है. I'm just trying to open the lid and show it to you कि here it is, the final product of our
effort of last 19 minutes. So thank you for watching this video, and if you like this video, please do share it with your friends and family and colleagues, and do share your feedback on the quality of the content shared by me in this channel. Thank you for watching.